बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं बनाने लगी हूँ बहुत ही खिले खिले खुशबूदार आलू यखनी पुलाव। बहुत टेस्टी रेसिपी है, वीडियो फुल वॉच कीजिएगा। और जनाब हम जल्दी से रेसिपी की तरफ आते हैं, बिस्मिल्लाह करते हैं। आधा किलो मैंने ले लिया है आलू, आलूओं की मोटी कटिंग की है। थोड़ा सा इसमें प्याज ऐड करेंगे और जनाब 5-6 जवे लहसुन के, थोड़ा सा बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा अदरक का, 3 सब्ज इलायचियाँ और 1 टेबलस्पून सौंफ ऐड करेंगे, 1 टेबलस्पून साबुत सूखा धनिया, 1 टीस्पून हम इसमें नमक की ऐड कर देंगे, 2 छोटे छोटे टुकड़े दालचीनी के, 1 तेज़पात और 2 बड़ी इलायचियाँ, 3 से 4 हम इसमें लौंग ऐड करेंगे, 1 हमने इसमें ऐड कर दिया है बादियान का फूल, थोड़ी सी बिल्कुल इसमें हम जायफल जवत्री भी ऐड कर देंगे। जस्ट हमने इतनी चीज़ें ऐड करनी है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे, सिर्फ 2 गिलास पानी हमने ऐड करना है। अच्छे से चम्मच हिला देंगे और जनाब हमने इन्हें पकने के लिए छोड़ देना है। अच्छा जी, हमने आलूओं को तकरीबन 75% कुक करना है। ये देखिए मैंने 15 मिनट बाद तकरीबन इसका ढक्कन खोला है। यखनी बहुत ही अच्छी सी रेडी हो चुकी है। आलू भी बहुत ही अच्छे से 75% तकरीबन कुक हो चुके हैं। आलूओं को हम यखनी में से निकाल लेंगे। इधर जनाब हमने ले लिया है 1/2 कप कुकिंग ऑयल, 1 मीडियम साइज़ का हमने लिया है प्याज को इसमें हम फ्राई करेंगे। हमने ज़्यादा डार्क प्याज नहीं करना है, बस हल्का सा सॉफ्ट जैसे ही प्याज होगा हम इसमें डाल देंगे 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन भी प्याज़ों के साथ अच्छा सा फ्राई हो जाएगा। ये देखें इस टाइम पर अच्छा सा फ्राई हो गया। इसमें हम डाल देंगे 1 टीस्पून ज़ीरे की। अच्छा जी, इस टाइम पर ये तीनों चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं। बिल्कुल थोड़ी सी हमने यखनी इसमें ऐड कर दी है। इसका ये बेनिफिट होगा कि हमारा प्याज मज़ीद डार्क नहीं होगा। अब मैंने ले लिया है एक बड़ा सा टमाटर की मोटी सी कटिंग की। टमाटर ऐड करेंगे, सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे 10-12 हमने इसमें गोल जो मिर्च होती हैं वो ऐड कर दी हैं, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे। अब हमने इसमें आलू ऐड कर देने हैं। आलू हमारे 75% पके हुए हैं। इस टाइम पर हम आलूओं की भुनाई करेंगे। इससे ये होगा हमारे आलू भी थोड़े बहुत कुक हो जाएंगे और इनमें मसाला भी जज्ब हो जाएगा। मतलब ये कि इस तरह से हमारे आलू बहुत टेस्टी हो जाएंगे। ये देखिए तकरीबन 5 मिनट तक मैंने भुनाई की है आलूओं की। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों को मैंने आधे घंटे से भिगोया हुआ था, चावल ऐड किए। इसके बाद मैं इसमें यखनी ऐड कर रही हूँ। मतलब ये अगर आप यखनी नहीं भी ऐड करना चाहते, सिंपल पानी भी ऐड करना चाहते हैं तो आपने तकरीबन इतना, मतलब ये कि 1 इंच तकरीबन आपने पानी ऊंचा रखना है। इस तरीके से यकीन करें इंशाल्लाह आपके पुलाव हो, कोई भी चावल आप बना रहे हो, कभी भी पतले नहीं होंगे, कभी भी ख़राब नहीं होंगे। ये बिल्कुल एग्जैक्ट रेसिपी है। हमने 1 इंच पानी ऊंचा किया, चूल्हे की आग को फुल तेज़ कर देंगे और जनाब पानी के बॉयल आने का वेट करेंगे। इसी टाइम पर हमने इन चावलों में नमक भी सेट कर लेना है। मुझे नमक कम लग रहा था, मैंने इसमें मज़ीद 1 टीस्पून नमक का ऐड कर दिया। अच्छा जी, ये देखें चावलों में जैसे ही पानी को बॉयल आएगा और एकदम से पानी खुश्क होना शुरू हो जाएगा, हमारे चावल फूलना शुरू हो जाएंगे। जैसे ही आपको लगे कि आपके चावल बस गीले गीले रह गए, पानी अब इतना नज़र नहीं आ रहा है, आपने फ़ौरन से जनाब इसके अंदर डाल देना है येलो फूड कलर। अगर आपको येलो फूड कलर अच्छा नहीं लगता आप इसे स्किप कर दें, अगर आपके पास नहीं है आप इसे स्किप कर दें। अच्छा जी, 5 मिनट का हमने हल्की आग पर चावलों को दम दे देना है। ये देखें 5 मिनट के बाद हमारे चावल बहुत ज़बरदस्त रेडी हुए हैं। एक एक दाना इसका लहता है, बहुत ज़्यादा खुशबूदार है। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और जनाब मुझे कमेंट में आपने लाजमी बताना है आपको मेरी चावलों की रेसिपी कैसी लगी। इसके अलावा ये कि अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ इस तरह की रेसिपीज़ लाजमी शेयर किया करें, क्योंकि ये भी एक सदका जारिया है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।